Keep the applause going. Give it up for Anshuman. Good evening. What's up? Thank you so much for turning up, yeah? This is good fun. Thank you so much. Are you guys ready for a story? Yeah. तुम्हें पता है अगर किसी से ये पूछो कि वेयर हैव यू डन योर स्कूलिंग फ्रॉम, सो दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं. एक जो अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं, वो स्कूल का नाम बताते हैं. एक जो ऐसे स्कूल से पढ़े होते हैं, वो सिटी का नाम बताते हैं. सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम इंडिया. Oh man, school was so ridiculous यार. मुझे ना स्कूल कभी समझ ही नहीं आया. Like I used to be a very confused kid in school. मुझे बेसिक चीजें समझ नहीं आती थी स्कूल में. Like मेरा क्यों टेस्ट होता है? Like टीचर का होना चाहिए ना. मैंने पैसे दिए, मैं बैठा, तो टीचर का टेस्ट होना चाहिए ना. अभी तुम लोग पैसे देके आए, मैं 4 जोक सुना के बोलूं, ए सरप्राइज टेस्ट तू सुना. ऐसे थोड़ा होता है यार. And I have huge issues with people who have studied from a good school. यहाँ पे कोई है? Anybody who studied from a very good school? ये देखिए बियर वाली, हाँ बोल बोल बोल, हाथ तो खड़ा करने का मन कर. ये देख उस टाइप का एटीट्यूड होता है. कॉमेडी में ये मेरी बजाएगा अभी, मैं तब भी हाथ खड़ा करेगी. Which school? जमनाबाई is a good school. Very good school. देख कितना हर्ट हो रहा था कैसे, वेरी कैसे बोल दिया. जमनाबाई, हाँ ये वही लोग होते हैं इस टाइप. ये ना स्कूलिंग के 20 साल के बाद भी ना हर सेंटेंस ऐसे शुरू करते हैं. When I was in जमनाबाई ना, है ना, she does that ना. I hate people like that. I'm telling you, school was useless यार. But the only useful thing in school used to be the morning assembly. I'm telling you, only you think about it यार. जो morning assembly में सिखाया है, वो तुम्हें जिंदगी में अभी भी काम आता है. There used to be that intelligent kid जो आके रोज morning quotes पढ़ता था, है ना, वो कितना काम आता है अभी इंस्टाग्राम पे, राइट. देन यू हैड टू स्टैंड इन अ लाइन एज अ क्लास, वो अभी कितना काम आया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे. देन यू हैड टू स्टैंड विद अ 1 arm डिस्टेंस, कोविड में कितना काम आया था. एवरीथिंग वाज यूजफुल. फिर वो प्रिंसिपल आता था जो तुम्हें पता है कोई काम नहीं करता, बस रोज सुबह आके ज्ञान दे रहा होता था, मन की बात. My mother used to teach me in my school. I know. That collective. Oh, I know. I was taught the most hated subject, math, by the woman who loves me the most. तुम्हें पता है कितना confusing होता है? For those of you who can't understand, my mother was my math teacher. तुम्हें गहराई अभी भी समझ नहीं आ रही. She is very lost. Let me explain. My mother used to set my math paper. लोग फॉर्म पे लिखते हैं ना मदर टंग, हिंदी, इंग्लिश, मराठी ऐसे करके. आई यूज्ड टू राइट मदर टंग मैथ. मेरे घर में बात ही ऐसे होती थी यार. अंशु, इफ आई बॉट 2 आइसक्रीम्स, one I ate, the other I gave it to your brother, what is left with you? Tears. एक बार ना मैं मैथ का टेस्ट दे रहा था, ठीक है, एंड मेरे को ना एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर सेट बाय माय मदर, #ममता. तो मेरे को आंसर नहीं आता था. मैं क्लास में बैठा हूं, आई वाज लाइक शिट, मेरे को आंसर नहीं आता. एंड देन आई रियलाइज्ड पेपर तो घर पे ही चेक होता है, और मॉम रोज दोपहर को सोने जाती है. तो आई वाज लाइक थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूं, घर पे जाके आंसर लिख दूंगा. I know some of you are doing all and all. I know you're judging me. Don't. मेरे को भी थोड़ा गिल्टी फीलिंग हुआ था. Like मैथ टीचर का बेटा हो के तेरे को आंसर नहीं आता is one thing. तेरे को ये भी नहीं पता कि स्पेस कितनी छोड़नी है. तो anyway मैंने स्पेस छोड़ दी. हम घर आए, मॉम ने पेपर बंडल रखा डाइनिंग टेबल पे. शी वेंट ऑफ टू स्लीप. तो मैं गया डाइनिंग टेबल से अपना बंडल में से पेपर निकाला, मैं अपने रूम में गया, मैं उस पेज पे गया. उस ब्लैंक स्पेस पे रेड पेन से मेरी मॉम ने लिखा था वेल ट्राइड. रोज स्कूल में मेरी मॉम दुश्मनों के साथ लंच करती थी. पता
तभी ना मुझे ये पीटीए पेरेंट टीचर मीटिंग्स ना कभी पसंद ही नहीं आई है यार। मैं अपने बेटे की पेरेंट टीचर मीटिंग में आज तक नहीं गया हूं कभी। आई हेट देम। एक बार गया था 5th क्लास में, वो टीचर बड़ी हॉट थी यार। तो मुझे बता रही थी सूर्या डजंट टॉक मच इन स्कूल। आई वाज लाइक उसको छोड़ो, तुम बोलती रहो मैडम। एक बार मैंने अपनी मॉम की क्लास बंक कर दी। ओके, तो हुआ क्या, मैं ना ऐसे ही स्कूल में कहीं घूम रहा था एंड मेरी मॉम एंटर्ड द क्लास बिफोर मी। तो आई डोंट नो अब ये होता है कि नहीं होता है, बैक देन ना ऐसे इफ यू हैड टू एंटर द क्लास यू हैड टू डू दिस एंड टेक परमिशन। रिमेंबर, पैसे मैंने दिए, टीचर को तो मिल रहे हैं, तो क्या वो मेरे घर आ रहे थे, बट यू हैव टू टेक परमिशन। तो मैं क्लास के बाहर खड़ा हूं, एक तो मुझे उससे प्रॉब्लम थी, ऐसे परमिशन नहीं लूंगा मैं। सेकंड आई वाज लाइक अगर लूंगा भी तो बोलूंगा क्या, मॉम है अंदर। इफ आई से मैम में कम इन तो क्लास हंसेगी, इफ आई से मम्मी में कम इन तो कुत्ते फिर हंसेंगे। तो मैंने अपनी मॉम की क्लास बंक कर दी। ठीक है, सो मॉम स्टार्टेड टीचिंग एंड देन शी रियलाइज्ड आई एम नॉट इन द क्लास। तो शी वाज लाइक वेयर इज अंशु। तो ना मेरा एक दोस्त होता था, अभी भी है, राजीव चोपड़ा। ओके, चोपड़ा ना अभी एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट है, बट स्कूल में वो लड़का होता था जिसको रोज थप्पड़ पड़ते थे। ओके, तो मॉम ने पूछा वेयर इज अंशु, तो चोपड़ा थॉट ही विल सेव मी। चोपड़ा वाज लाइक मैम वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे गया है। चोपड़ा का दिन पे टपा पड़ा था। But these school friends are special, na? How many of you are in touch with your school friends? Pretty much everyone, na? How many of you are here with your school friends? Ah, there you go. Special, yeah. These bonds are special. But that because, you know, school friends के साथ ना तुम दुनिया फर्स्ट टाइम डिस्कवर करते हो। फिर कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ना तुम उस दुनिया के बारे में एक्सपर्ट बन जाते हो। फिर वर्क फ्रेंड्स के साथ उसी दुनिया को गाली दे रहे होते हो। That's why school friends are so special, yeah. And back, I'm talking about 80s, okay? Back then, the world was very different, yeah. Like हम लोग बहुत real होते थे. Like friendship was very real back then. हम जैसे रियल लाइफ में दिखते थे, हम फोटोज में भी वैसे ही दिखते थे, है ना? Like तुम्हारा जनरेशन तो बड़ा कंफ्यूज रहता होगा अभी। तू क्लास में बैठा होगा, तेरी क्लासमेट ही अंदर घुसी होगी, भी लाइक अबे इंस्टाग्राम पे तो बड़ा डिफरेंट दिखती है ये। So we were very real, yeah. There was no pretense, there was no social media, none of it, ना? अगर हमारा दोस्त कोई गलती से ऐसे कोई इंटरनेशनल वेकेशन के लिए चला जाता था, तो हम सिर्फ एज्यूम कर लेते, हम जज नहीं करते थे, हम सिर्फ एज्यूम कर देते थे कि उसका बाप स्मगलर है ना? बड़ा सिंपल सा वर्ड होता था। It used to be such a fun thing, yeah. एक बार ना लाइक हर बैच में होता है ना, एवरी स्कूल बैच हैज दिस वन स्टोरी दैट दे कीप टॉकिंग अबाउट आफ्टर एजेस एंड ऑल। एवरी स्कूल बैच हैज वन। तो एक बार हमारे बैच में ये हुआ था, हमारा ना एक फिजिक्स का क्लास चल रहा था। ओके, तो हमारा फिजिक्स टीचर का सीन था, जैसे क्लास बैठी है ना, फिजिक्स टीचर वाला ऐसे क्लास में आता था और ना ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करता था और पूरी क्लास में ना लिखता ही रहता था, वो पीछे भी नहीं देखता था। लाइक होल क्लास ही वुड जस्ट कीप राइटिंग ऑन द बोर्ड। उसको ना उसने कभी असेंबली में ना वो इंटेलिजेंट बच्चे से सुन लिया था, इन लाइफ डोंट लुक बैक। तो ऐसे लिखता रहता था। तो हमारी एक दिन फिजिक्स क्लास चल रही थी, तो हम सब बैठे हुए थे, मैं अपने एक दोस्त था मेरा आलोक, उसके साथ बैठा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सारी पूरी क्लास को देख रहे थे, पूरी क्लास टीचर को देख रही थी और आलोक हमें क्लास को देख रहे थे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में। वो देख अविनाश सारे दिन नोट्स बनाता रहता है, ऐसे लोगों का ना जिंदगी में कुछ होगा नहीं। अविनाश इज अ सीईओ ऑफ एन एमएनसी राइट नाउ। Alok, as we speak, is jobless, and I am a stand-up comedian. But हम कमेंट मार रहे थे, ठीक है। फिर 10 मिनट हो गए क्लास को, फिर टीचर वाला लिखे जा रहा है, एंड आलोक बोर हो गया, राइट? क्लास में he was getting bored, so he just looked at me and he was like, अंशु, टीचर को चौक मार दे। You have to understand, my mother was a teacher in the school. My father at that time was a principal in a college. I have deep respect for teachers. So I just looked at him and I was like, कितने में? तो ना हमारे टाइम पे उसमें स्कूल कैंटीन में ना 50 पैसे का अमरूद मिलता था। ओके, ये जमना तुझे समझ नहीं आएगा, गुआवा। ठीक है, 50 पैसे का गुआवा मिलता था। तो आलोक वाज लाइक, मैं तुझे एक अमरूद खिलाऊंगा। आई वाज लाइक 50 पैसे में
दिस इज एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज. चौक मारना जरूरी है. So we were sitting on the extreme left of the class, near the windows, ना, and teacher वो लिख रहा था black board पे. So I picked up the chalk and I was like proper aim लगा रहा था मैं. And मेरा दिमाग कह रहा था मत कर. Mom स्कूल में टीचर है. तो मेरा दिल कह रहा था कर. एक दिन मुंबई को स्टोरी सुनाऊंगा. तो मैंने प्रॉपर एम लगा के ना, आई थ्रू द चॉक एंड आई मिस्ड. वो टीचर ऐसे लिख रहा था, चॉक वहां से आया, ब्लैक बोर्ड पे लगा और नीचे गिर गया. एंड ही टर्न्ड अराउंड एंड ही वाज वेरी एंग्री. ही वाज लाइक, चॉक किसने मारा? एंड हमारी ना ऑल बॉयज क्लास थी, ठीक है. तो होता है ना, अगर बीच में कोई लड़की ना हो तो बॉयज में लॉयल्टी बहुत होती है. आई स्वेयर, एक भी लड़की हमारी क्लास में होती ना, कोई कुत्ता खड़ा होकर बोल देता अंशु ने मारा है. तो किसी ने कुछ नहीं बताया. टीचर गॉट वेरी एंग्री, स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लास. देन ही स्टार्टेड कॉलिंग स्टूडेंट्स वन बाय वन, ओके, एंड ही वाज थ्रेटनिंग देम. मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, मैं तुम्हें लैब टेस्ट में फेल कर दूंगा, मैं एग्जाम पेपर डिफिकल्ट कर दूंगा. लाइक 2 hours ही स्पेंड टॉकिंग टू एवरीवन. किसी ने कुछ नहीं बताया. एंड में उसने चोपड़ा को बुलाया. चोपड़ा को बोल रहा है, स्पेंड 2 hours with the class. You are the last person. You have to tell. And चोपड़ा was like, सर एक सेकेंड, अगर आपको फिजिक्स थोड़ी सी भी आती ना, तो चौक का सिर्फ एंगल देख के आधी क्लास तो शक के दायरे से बाहर थी सर. गुड पॉइंट ना. He got suspended that day. Back then we also used to do night outs with friends and all. तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी नाइट आउट्स में पता नहीं क्या होता है, सेक्स, ड्रग्स, मर्डर, पता नहीं क्या है. I don't know. हमारा नाइट आउट used to be very simple, okay? हमारा नाइट आउट was go to a friend's place and stay awake the whole night, doing nothing. There was nothing to watch also. Can you imagine? My generation was just happy staying awake. And look at you guys struggling to be woke and all now. Look at the silence. Intelligent वाला था, बाद में समझ आएगा तुम्हें. तो हमारा एक दिन ना प्लान बना कि हम लोग नाइट आउट करेंगे. हमारा एक दोस्त था अनुराग, उसके घर में नाइट आउट करेंगे. तो हमने सब ने अपने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली, ठीक है. हमारा एक दोस्त था पुनीत बांगा, उसको परमिशन नहीं मिली. राइट? आई कैन सी यू गाइज आर कंफ्यूज्ड. Permission na is a thing that you take from your parents. Okay, so confused mat ho. They are that look, what the fuck is permission yaar? Okay. Back then na, it used to be gender neutral. सबको लेनी पड़ती थी. तो हम सब ने ऐसे परमिशन ली. पुनीत बांगा को परमिशन मिली नहीं. तो हम लोग अनुराग के घर में पहुंचे. हम लोग रात को बैठे हुए 2 बजे, 4 लड़के एक रूम में टल ली. बिकॉज हम चारों ने मिलके पूरी एक बॉटल बियर पी थी. एंड हम धुंध एकदम. एंड होता है ना, व्हेन यू आर हाई यू स्टार्ट मिसिंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल. तो हम पुनीत बांगा को बहुत मिस कर रहे थे, ठीक है. तो हमने प्लान बनाया रात के 2 बजे कि हम अनुराग के डैड की कार चुरा के जाएंगे पुनीत बांगा के घर, वहां पे उससे मिलके वापस आ जाएंगे. okay? तो अनुराग के घर से नीचे उतरे. ही यूज्ड टू स्टे ना 5th फ्लोर हाउस. तो वहां से नीचे उतरे. हम अनुराग के डैड की कार के आसपास खड़े, 4 टल्ली लोग. चोपड़ा इंटेलिजेंट आदमी हमें ज्ञान दे रहा है. अगर हमने कार यहां ऑन की तो अनुराग के डैड को सुनाई दे जाएगा 5 फ्लोर ऊपर. और हम इतने टुनते, हम एग्री कर रहे हैं, गुड पॉइंट. तो हमने बिना ऑन किए कार को 500 मीटर्स दूर पहले धक्का मारा. फिर हमने कार ऑन की. फिर हम बांगा के घर पहुंचे, ठीक है. तो बांगा यूज्ड टू स्टे इन अ ग्राउंड फ्लोर हाउस. तो हम बांगा के घर में पहुंचे. हमारा प्लान बड़ा सिंपल था. अलोक एंड आई वुड गेट आउट ऑफ द कार. हमें बांगा की बेडरूम विंडो पता थी. हमने डिसाइड किया था कि हम बांगा की बेडरूम विंडो पे छोटे छोटे पत्थर मारेंगे, ठीक है. एट सम पॉइंट बांगा को सुनाई दे जाएगा. बांगा बाहर आएगा, मिलेंगे और वापस चले जाएंगे, ठीक है. सिंपल प्लान. तो हम रात के 2-2:30 बजे हम पुनीत बांगा की विंडो पे ना छोटे छोटे पत्थर मार रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा था. तो काफी टाइम हो गया था पत्थर मारते हुए. एक पॉइंट पे लोग ने बोला भी, ए अंशु बड़ा वाला मारे क्या? तो बहुत टाइम हो गया था, कुछ हो नहीं रहा, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा था. ओके. चोपड़ा ना कार में इरिटेट हो रहा था. नाउ यू हैव टू इमेजिन दिस नाउ. रात के 2:30, ओके, फुल अंधेरा, सब घर की लाइटें बंद,
कुत्ता भी नहीं भौंक रहा, ठीक है? डेड साइलेंस। आलोक और मैं छोटे छोटे पत्थर मार रहे। सडनली चोपड़ा कार से निकलता है एंड ही इज लाइक, बांगा बाहर निकाल। पता है ये भी नहीं कि पुनीत बाहर निकल, बांगा बाहर निकल। तुम्हें पता है बांगा के घर में कितने बांगा हैं? तो जैसे ही वो चिल्लाया ना, आलोक और मैं वहां से भाग लिए। अनुराग कार से निकला और कार के पीछे आके खड़ा हो गया। पता है जब बांगा के डैड बाहर आए थे ना, दिस इज व्हाट ही सॉ। 2 लड़के रात के अंधेरे में फुल स्पीड से भाग रहे हैं। एक लड़का कार के पीछे खड़ा है और कार को धक्का मार रहा है, और कार में कोई है भी नहीं, और चोपड़ा उनके मेन गेट पे खड़ा। So he looked at Chopra looked at him and he was like, Uncle, can I use your bathroom?